Chapter 2 Science. Second topic of this chapter is harmful microorganisms. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमने कर लिए इसके पहले के वीडियो में. अभी आज हम करेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमें डिटेल में पढ़ने होंगे. तो कौन कौन से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है ह्यूमंस में जो जिसकी वजह से डिजीज होते हैं? Some of the microorganisms cause diseases in human beings. Such disease causing microorganisms are called pathogens, right? So हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं उसे that they are pathogens. There are various ways given below through which they can enter in our body. वो कैसे अलग अलग वे में हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं. First is when a person suffering from common cold or flu, अगर वो sneeze करते हैं या coughing करते हैं या spit करते हैं, find droplets of moisture carrying virus spread in the air. These virus may enter a healthy person while breathing. ठीक है. Second point है through direct contact with infected person. अगर आप उसको टचेबल डिसीज है, अगर आप उसको टच करते हो तो हो सकते हैं. तो पहले उसमें आएगा ट्यूबरकुलोसिस, एक एग्जांपल दिया है. अगर टचेबल है तो उसमें आएगा चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म, वो छूने से होने वाली बीमारियां हैं. और थ्रू फूड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं, तो उसमें आएंगे एग्जांपल्स कॉलेरा एंड टाइफाइड. और लास्ट है अगर करियर्स यूजफुल है, उसमें अगर करियर्स का वो सपोर्ट लेते हैं, करियर्स उन्हें यूजफुल है, तो वो करियर्स में कौन कौन से करियर्स जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स है वो आते हैं. एक तो हमें पता ही है कि मॉस्किटो है, जो है फीमेल मॉस्किटो मलेरिया कॉजिंग, उस वो है एनाफिलिस. एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है. सेकेंड इज डेंगू, जो एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है. क्लियर. नेक्स्ट उसके अलावा है हाउस फ्लाई, जिसकी वजह से टाइफाइड, कॉलेरा एंड टीबी होता है. एंड सेंड फ्लाई, जिसकी वजह से काला अजहर. ठीक है, ये सारे डिसीजेस के नाम है. ये कम्युनिकेबल, अगर कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसको स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं? तो माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. Then we can call it as communicable diseases. ठीक है, जिसमें आएगा कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. अभी कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसके प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए? तो उसके प्रिवेंशन के स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपको अपना मुंह कवर करना है प्रॉपरली, मुंह और नाक को हैंडकरचीफ से वाइल स्नीजिंग. अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो भी, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो भी. कीप योर फूड कवर्ड एंड अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स. Drink clean and safe water. Use mosquito nets and mosquito repellent cream to protect yourself from mosquito bites and take vaccines at proper time. इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है कि आपको मॉस्किटो की ब्रीडिंग रोकने के लिए जो यूजलेस आइटम्स होती है या जो आपके बैकयार्ड में कहीं पे भी स्टोर्ड है या जहाँ पे पानी जम रहा है, कूलर्स वगैरह, उसको आपको रेगुलरली साफ करना है. अगर अनवांटेड आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स है तो उसको फेंक देना है. ठीक है, ओके. अभी ये हो गए सारे के सारे डिसीज. तो अगर ये डिसीज है तो फिर इनका एक पूरा टेबल दिया गया है आपके बुक में, जिसमें डिटेल में उसको दिया है ताकि आप उसको याद कर सके प्रॉपरली. तो
कौन से ह्यूमन डिसीज है और उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पूरा कॉलम है जो ह्यूमन डिसीजेस है उसमें है ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स, फिर उसके बाद है चिकन पॉक्स एंड पोलियो। होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, वायरस एंड वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, एयर, एयर एंड कांटेक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो, और पोलियो हो सकता है एयर एंड वाटर से। प्रिवेंशन मेजर्स आर आल्सो गिवन इन द राइट साइड ऑफ कॉलम। ये पूरा इम्पोर्टेंट है कॉलम, प्लीज इसको याद कर लीजिए और आपकी बुक में लिख लीजिएगा। और एक टेबल भी है, वो है जैसे ह्यूमन डिसीज हो गए, ये हो गए आपके प्लांट डिसीजेस, तो इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। सीट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ व्हीट है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी है, और उसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसमें प्रिवेंशन के लिए कोई अलग से टेबल नहीं दिया है। तो ये आज के टॉपिक को आपको बुक में लिखना है एज एन होमवर्क।